सत्संगति का परिणाम। कुछ वर्ष पहले की बात है। मेरा भांजा मेरे पास रहता था और नीचे कपड़े की दुकान में अकेला ही सोता था। एक दिन अलमारी से 600 रुपये निकाल कर ले गया। कई वर्षों के बाद इसी ज्येष्ठ में वह आया और अपनी मामी के चरणों में गिरकर बोला, मामी जी, यह लो अपने रुपए। मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करो। उसकी मामी ने रुपए लेने को बहुत ही इनकार किया, परंतु मना करने पर भी वह रुपए देकर चला गया। लगभग 1 महीने बाद उसका पत्र आया। उसमें लिखा था, श्री मामा जी तथा मामी जी के चरणों में अनंत बार नमस्कार। मैं आपके 600 रुपये लौटा देने में अपनी कोई मानवता नहीं समझता। वे तो मुझे देने ही थे। इस जन्म में न देता, किसी और जन्म में बैल, गधा आदि बनकर देता। अमानत, चोरी, ठगी, अन्याय आदि का पैसा भगवान के कानून में वापस देना पड़ता है। यमदूतों की मार और नरक की यात्रा रही अलग। तभी तो श्री भक्त कबीर जी ने हमारी भलाई के लिए कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजै और ठगे दुख होए। और फिर अन्याय का पैसा ठहरता भी नहीं। नीति में कहा है, अन्यायो पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। अन्याय से पैदा किया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष ठहरता है। 11वें वर्ष वह धन मूल सहित नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के बहुत से वाक्य पत्र में लिखे थे। मैं तो यही कहूँगा कि रुपए निकालना कुसंग का प्रभाव था। कौन कुसंगति पाए न साई, रहें न नीच मतें चतुराई। और रुपए लौटा देना प्रभु की कृपा तथा सत्संग का प्रभाव। सठ सुधरें सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वर्ग और मोक्ष के सुख से सत्संग के सुख को बड़ा बताया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग।